आज की बात आरंभ करूं उससे पहले परम श्रद्धेय श्री मदन सिंह गौतम जी को धन्यवाद किया जाए, जो अपने बुद्ध विहार में भिक्षुओं के 4 माह के वर्षावास की व्यवस्था की है। उनके वीडियो नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। इन वीडियो पर एक कमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि इस तरह का भिक्षुओं का कार्य कितना उचित है या इस विषय पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है। मैं उस प्रश्न का उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भिक्षुओं की यह परंपरा एक पाठशाला की तरह है। हम 2 तरह की पाठशालाओं का प्रयोग करते हैं। आधुनिक शिक्षा में हम जिस पाठशाला का प्रयोग करते हैं वह हमको भाषा ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताती है, परंतु जो भिक्षु परंपरा है या संन्यास परंपरा है, ये मनुष्य के चित्त विकार को दूर करने की एक परंपरा है। चित्त विकार वे मानसिक क्लेश हैं जिससे व्यक्ति को जीवन भर गुजरना पड़ता है और इसका हमारी आधुनिक पाठशाला में कोई निदान नहीं है। इन चित्त विकारों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भिक्षु परंपरा का कुछ समय के लिए पालन करें। भिक्षु परंपरा में एक शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसको 3 बार सामान्य रूप से वाचन किया जाता है, जो एक गलत परंपरा है। ये मुस्लिम धर्म की तरह 3 तलाक नहीं है, बल्कि ये जीवन के 3 वो अवसर होते हैं जिन पे व्यक्ति धर्म को ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन को कल्याणमय बना सकता है। इस परंपरा के अंतर्गत आप 3 बार संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। इस परंपरा के अंतर्गत चित्त के विकार को दूर करने के लिए आप 3 बार धम्म में सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपने गुरुओं का ज्ञान लेने के लिए 3 बार बुद्ध परंपरा के अनुयायियों की शरण में जा सकते हैं। इस संदर्भ में प्रथम आवश्यकता होती है कि किसी बच्चे को बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में डाला जाए ताकि वह बचपन से ही अपने चित्त विकारों से मुक्त हो सके। इसके पश्चात वह वापस अपने गृहस्थ जीवन में आ सकता है और चित्त विकारों से मुक्त होकर अपने कार्य कर सकता है, सामाजिक कार्य को कर सकता है। इसके पश्चात वह अपने सामाजिक कार्यों को जब पूरा कर लेता है, इसके पश्चात वह पुनः धम्म की शरण में, संघ की शरण में और बुद्ध की शरण में जाकर अपने इन वर्षों में जो उत्पन्न हुए चित्त विकारों को दूर कर सकता है। इन चित्त विकारों को दूर करने के पश्चात वह पुनः गृहस्थ जीवन में आ सकता है और अपने कुनबे को अच्छी प्रकार से सुसज्जित कर सकता है। इस अवस्था में वह, उसका परिवार काफ़ी विस्तार पा चुका होता है और इस विस्तार में वह अपने बहू, बच्चों और बड़े परिवार के साथ अपने चित्त विकारों को दूर करते हुए उनमें कुशलता का भाव ला सकता है। इसी के पश्चात वो अपने जीवन की तृतीय अवस्था, अंतिम अवस्था में वो फिर एक बार बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण में जाकर अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा कर सकता है, जिससे वह
मृत्यु के समय विकार विहीन होकर अपनी मृत्यु को प्राप्त करेगा तो वह अच्छे कुल में जन्म पाता है, ऐसा बुद्ध परंपरा में वर्णित है। किंतु जो आज की परंपरा में भिक्षु संघ एक ही बार में 3 बार बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण के जो वाचन करता है, ये एक गलत परंपरा है। मैंने इस संदर्भ में एक भिक्षु से पूछा था कि आप 3 बार ही बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण में क्यों भेजते हैं? आप 4 बार क्यों नहीं भेजते, 5 बार क्यों नहीं भेजते? उन भिक्षु ने मुझे कोई सटीक उत्तर नहीं दिया था, लेकिन अंतर्चित्त में गहन साधना में उतरने के बाद मुझे इस प्रश्न का जो उत्तर मिला वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न को सभी धारण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। ये क्या बोल रहा था? चुपचाप खड़े हो।